हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंटरेस्टेड हैं 11th क्लास में बायो लेने के लिए, या फिर वो बच्चे जो कि अब 12th में जा चुके हैं और बायो ले चुके हैं और बायो से उन्होंने बोर्ड एग्जाम दे दिया है, या फिर वो बच्चे जो अब 12th में जाएंगे और अब वो 12th क्लास में बायो से अपना पेपर देंगे और उसके बाद वो आगे क्या क्या कर सकते हैं, आज उस चीज में बात करने वाले हैं। तो ये 10th से 11th वालों के लिए, 10th वालों के लिए, हर बच्चे के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि उनको पता रहना चाहिए कि अगर मेरा साइंस में इंटरेस्ट है और पर्टिकुलरली साइंस में मैं बायोलॉजी लेना चाहता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेना चाहता हूँ, तो मेरे लिए क्या क्या फील्ड हो सकती हैं, क्या क्या कोर्सेज, क्या क्या डिग्रीज हो सकती हैं, क्या क्या डिप्लोमा हो सकते हैं, किस किस फील्ड में मैं काम कर सकता हूँ, मैं क्या क्या कोर्सेस ऑप्ट करके अपने करियर को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकता हूं। ये सारी चीजें अगर आपको पहले से पता होगी तो आप गोल ओरिएंटेड हो जाओगे और आपका जो डेडिकेशन है वो पर्टिकुलर एक चीज पे फोकस रहेगा। तो इसके लिए आपकी जो लाइफ की जर्नी है थोड़ी सी आसान हो जाएगी, ऐसा ही मैं समझता हूं। तो हम बात आज करने वाले हैं तकरीबन 50 से ज्यादा कोर्सेस की। जी हाँ, इस बोर्ड पर ही अभी शायद से मैंने 40 एक कोर्स लिख दिए हैं और ये सारे साइंस से रिलेटेड कोर्स है। मतलब अगर मैं एक स्टूडेंट हूं और मैंने 11th क्लास में बायोलॉजी एज अ मेन सब्जेक्ट लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, साथ में इंग्लिश एक कंपलसरी लैंग्वेज सब्जेक्ट रहता है और कोई ऑप्शनल फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस या फिर हिंदी वगैरह हम ले लेते हैं, तो मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। तो मेरे लिए क्या सारी चीजें रहेंगी आगे करने के लिए, उन सारी चीजों को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए ये भी एक प्रश्न का उत्तर दे सकती है आपको कि मुझे बायोलॉजी क्यों लेना चाहिए। मतलब आपको कई सारे कंफ्यूजन रहते हैं इस चीज में, तो एक तरह की काउंसलिंग आपकी हो जाएगी कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो कोर्सेस आता है, जो बिल्कुल नोबल जॉब्स होती हैं, बिल्कुल बहुत फेमस कोर्सेस होते हैं जिसके बारे में हम सबको पता है, मेडिकल कोर्सेस होते हैं। MBBS, BDS, BHMS, BAMS, BUMS, BBSc। तो ये 6 जो डिग्री के नाम लिखे हैं मैंने, अब इन सब के बारे में डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, आपको शॉर्ट में बता देता हूं। जैसे BVSc ऐसे चलते हैं। BVSc हम वेटनरी साइंस की बात कर रहे हैं कि अगर कोई वेटनरी में डॉक्टरी करना चाहता है तो वो BVSc लेता है, 5 साल का कोर्स होता है उसका। BUMS यानी यूनानी मेडिसिन की बात हो रही है, इसका कोर्स 5.5 साल का होता है, जिसमें 4.5 साल का कॉलेज लाइफ जीनी है और 1 साल आपको इंटर्नशिप करनी है। मैंने इंटर्न लिख रखा है। उसके बाद BAMS, इसमें हम ए से आयुर्वेदिक को लेंगे। आयुर्वेदिक को लेंगे क्या मतलब, आयुर्वेदिक की डिग्री है वो, तो आप आयुर्वेद डॉक्टर बन सकते हैं। और ये बात याद रखना, ऐसा नहीं है कि किसमें ज्यादा स्कोप्स है, किसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी। आप कोई भी कोर्स लो, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये चीज होनी चाहिए आपके अंदर कि आप उसको अच्छे से करो, अपने दिल से करो, उसमें परफेक्ट हो जाओ, ताकि कोई आपका हाथ ना पकड़ सके। क्योंकि हमने तो ये भी देखा है कि होम्योपैथिक के डॉक्टर हो, आयुर्वेदिक के हो या यूनानी हो, ये सारे डॉक्टर जो हैं ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं अगर ये अपने प्रोफेशन में काफी अच्छे हैं। तो कई बार ये डॉक्टर BHMS, BAMS वाले MBBS से ज्यादा सैलरी कमा लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं ले दे के, मैं ये कहना चाहता हूं इनडायरेक्टली। लेकिन सिर्फ सैलरी ओरिएंटेड काम मत करना, अपना पैशन भी देख लेना कि किस चीज में ज्यादा मजा आ रहा है आपको। तो BHMS मैंने अभी बता दिया, होम्योपैथिक होता है। BDS डेंटल, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो कोर्स है ये वाला। और उसके बाद आता है हमारा सबसे पहले MBBS, ठीक है ना। तो मैंने इसको थोड़ा उल्टे क्रम में आपको गिना दिया। तो ये जो टॉप मोस्ट कोर्स होता है MBBS, हर बच्चे का सपना होता है। और इन सारे ऑलमोस्ट हर एग्जाम के लिए, मतलब हर एक इन 6 के 6 कोर्सेज के लिए आपको ले दे के ये एग्जाम देना आवश्यक रहता है, ठीक है ना। कुछ हो सकता है कि कुछ कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन हो जाए, बट ऐसा शायद अब नहीं हो रहा है। ये एग्जाम तो तुम्हें देना पड़ेगा। और इसका एक फायदा होता है, अगर ये एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिसमें फीस भी कम लगती है, क्योंकि ये जितने भी कोर्सेज हैं ये काफी महंगे होते हैं अगर आप मैनेजमेंट कोटे से किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो। और मैनेजमेंट कोटे से लेने पर भी आपको एग्जाम तो देना पड़ेगा। खैर, ये हो गई एक बात। फिर आती है बायोलॉजी के बच्चों के लिए फार्मेसी की कहानी। फार्मेसी एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम बेसिकली मेडिसिन से रिलेट करते हैं सारी चीजों को। जैसा आपने सिप्ला का नाम सुना होगा, सन फार्मा का नाम सुना होगा, डॉक्टर रेड्डी का नाम सुना होगा। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां पर ये बड़े बड़े फार्मासिस्ट ही होते हैं जो मेडिसिन बनाते हैं, उनको डिजाइन करते हैं, फॉर्मूले बनाते हैं। तो इसमें 3 कोर्सेज यहाँ हमने रखे हैं। देखो, सबसे पहला होता है B फार्मा, सबसे फेमस कोर्स है ये, 4 साल की डिग्री है। उसके बाद होता है फार्मा D, डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी। डॉक्टरेट ऑफ फार्मा ये 6 साल का कोर्स होता है और ये करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है ना। इससे बड़ा कोर्स होता है। उसके बाद होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो डिप्लोमा ये 2 साल का डिप्लोमा होता है।
या डिप्लोमा करने के बाद या ये फार्मेसी करने के बाद या तीनों को करने के बाद आपके पास एक चीज तो आ जाती है, आपको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट दे देती है कि आप अपनी मेडिकल शॉप, मेडिसिन की जो शॉप होती है, किसी भी डॉक्टर के पास आप क्लिनिक पे जाओगे तो सामने आसपास या डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर ही मेडिसिन की शॉप होती है, तो वो मेडिसिन की शॉप ऐसे ही नहीं कोई खोल सकता, उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए रहता है, लाइसेंस चाहिए रहता है। तो उस लाइसेंस के लिए अगर मैं मेडिसिन की शॉप खोलना चाहता हूं तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं फार्मेसी या डी फार्मा, बी फार्मा, फार्मा डी कुछ ना कुछ करूं। स्कोप और क्या हो सकते हैं, आप मेडिसिन शॉप तो खोल सकते हो, साथ में आप सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी और भी ऐसी हजारों कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, जहां पर आप यहां पर ये कोर्स करके जा सकते हो और उन कंपनीज में काफी अच्छी सैलरी होती है उन लोगों के लिए जो ये कोर्सेज करके जाते हैं। ठीक, फिर बात आती है पैरामेडिकल कोर्सेज की। पैरामेडिकल कोर्सेज की हम अगर बात करें तो ये वो कोर्सेज होते हैं जो डॉक्टर्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। मतलब ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि डॉक्टर ये कोर्सेज के बाद ये कोर्सेज करना है, नहीं। इसकी एक एग्जांपल समझो आप कि अगर आप डॉक्टर के पास गए और आपकी तबीयत खराब है तो वो आपको ब्लड की जांच करने का बोलेगा, तो आपको लैब जाना पड़ेगा। अब लैब के अंदर जो लोग बैठे हैं तो वो ये कोर्सेज करके बैठे हैं। जैसे यहां पर एक कोर्स है बीएससी इन MLT, मेडिकल लैब टेक्नीशियन। तो जो लैब के अंदर जो बैठे रहते हैं, जो आपका ब्लड निकालते हैं या फिर टेस्ट लगाते हैं, वहां पर भी एक पर्टिकुलर डॉक्टर तो होता है, लेकिन उनके हाथ के नीचे जो अलग अलग वर्कर्स काम करते हैं वो ये पैरामेडिकल कोर्सेस लेके करते हैं। जैसे आप एक्सरे कराने जब जाते हो तो वहां पर एक्सरे करने वालों का भी एक टेक्नीशियन की डिग्री होती है जिसको हम बीएससी इन एक्सरे टेक्नोलॉजी बोलते हैं, और इनमें बहुत स्कोप है। सबसे पहले मैंने जो कोर्स लिखा है BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। जैसे कि पैर में मोच आ जाती है या फिर काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है आपके बैक पेन में, डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन करा दो। फिर कई डॉक्टर ये भी बोलते हैं कि एक काम करिए, आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, 3 महीने के लिए अपनी फिजियोथेरेपी कराइए। तो आप इन्हीं डॉक्टर्स के पास जाएंगे। बेसिकली इनको डॉक्टर तो नहीं कहा जाता, लेकिन हमारे सोसाइटी में अक्सर उनको डॉक्टर ही कहते हैं, तो कोई इशू भी नहीं है, क्या दिक्कत है अगर कह भी दिया तो। BPT जो होता है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी होता है, 4 साल का कोर्स होता है। ये मेडिकल कॉलेज के अंदर होता है और कई नॉन मेडिकल कॉलेज में भी होता होगा। बात कर रहा हूं मैं इसके बाद वाले एक्सरे टेक्नोलॉजी, आपको बता दी, नाम से ही लग रहा है, बैचलर ऑफ साइंस इन BSc इन OTT, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन वाली ये जो डिग्री होती है, ये जो डिग्री कर लेता है उसको OT में, ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर के मतलब साथ में काम करने का मौका मिल जाता है। डॉक्टर तो ऑपरेट करेगा पेशेंट को, बट उसके साथ ये टेक्नीशियन भी रहेंगे। 3 साल की डिग्री है। डायलिसिस टेक्नोलॉजी वाली BSc होती है एक, जैसे आपको पता है किडनी के अंदर अगर किसी की खराब हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो डायलिसिस करवाना पड़ता है बार बार, तो उस पर्टिकुलर उस काम में हमारे को मदद करती है। मतलब सोचिए, ये एक्चुअल में मेडिकल, पैरामेडिकल इसको नाम दिया गया है, मेडिकल फील्ड के साथ साथ ही चल रहा है ये पूरा काम, है ना। मतलब डॉक्टर भी इन लोगों के बगैर अधूरे हैं, समझ रहे हो ना आप लोग। ऐसा नहीं है कि अब समझ लो, मान लो एक्सरे करने वाले ही मौजूद नहीं हो तो डॉक्टर को एक्सरे करना नहीं आता। हर डॉक्टर, आपको जितने भी MBBS डॉक्टर हैं, अगर आप उससे बोलोगे साहब हमारा एक्सरे कर दो, तो वो नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए पर्टिकुलर टेक्नीशियन चाहिए, डायलिसिस के लिए पर्टिकुलर चाहिए। फिर एक बहुत अच्छी इंटरेस्टेड डिग्री है ये, BSc इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी। इसकी बहुत डिमांड है। इसकी डिमांड यूं है कि कई लोग जानते नहीं है एक्चुअल में ये भी कोई डिग्री होती है, ये भी कोई कोर्स होता है 12th के बाद। 3 साल का कोर्स है। इस कोर्स की खासियत ये होती है कि जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं किसी वजह से, या तो उनको कोई दिमागी कमजोरी है या तो शुरू से ही नहीं बोल पा रहे हैं और सुन भी नहीं पा रहे हैं, तो उनके टेस्टिंग और उनको स्पीच सिखाना, उनको बोलना सिखाना, ये सारी चीजें होती है। और ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग पे है यहाँ पर भी, इंडिया में, मेट्रो सिटीज में, क्योंकि ऐसे हजारों बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है और वो जो ट्रेनिंग करने वाले होते हैं वो ये डिग्री लेके बैठते हैं। अच्छा, इनके बाद भी और पढ़ाई करनी पड़ती है, नहीं कि ये बैठ गए हो। तो आप जैसे जैसे यहां तक पहुंचोगे तो आगे की भी कहानी पता चली जाएगी। BSc इन रेडियोग्राफी, इसको आप रेडियोलॉजी भी बोल सकते हैं। बेसिकली ये और ये चीज सेम ही होती है, ठीक है ना। मतलब ऑलमोस्ट एक्सरे टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, और एक अपने MRI का भी कोर्स होता है बाकायदा। MRI की जो मशीन होती है, CT स्कैन वगैरह, इन सब के लिए ये मैंने बता दिया। मेडिकल लैब टेक्नीशियन, जो लैब के अंदर टेक्नीशियन होते हैं, वो ये कोर्स करके आगे बढ़ सकते हैं। साथ में डिप्लोमा भी बहुत सारे होते हैं 12th के बायो के बाद में। आप डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नीशियन बन सकते हैं। मतलब डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी से समझ रहे हो ना, जो भैंस गाय बनती है जिस डेयरी में, ये कोर्स करके, ये डिप्लोमा करके 2 साल का डिप्लोमा होता है, और कई कॉलेजेस 1 साल का भी करा देते हैं ऐसे डिप्लोमा। तो
ये इस डिप्लोमा के अंदर आप लोग नेस्ले है कंपनी या अमूल है, वहां पर जाके उनकी डेयरी फार्म में जाके काम कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हो। बाद में शायद आप खुद की डेयरी भी ओपन कर लो, क्योंकि वहां अगर सीखोगे तो बाद में खुद के लिए भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैंने डेयरी का बहुत सारा काम सीख लिया है, तो मैं अब अपनी डेयरी भी 4-5 भैंसे गाय बांध के खोल सकता हूँ और पैसे कमा सकता हूँ, अपनी फैमिली को सस्टेन कर सकता हूँ, सर्वाइव कर सकता हूँ। डिप्लोमा इन नर्सिंग होता है। देखो एक चीज यहां बता देता हूं, मैंने इधर डाल रखा है, बीएससी इन नर्सिंग भी होती है। जनरली ये जो बीएससी इन नर्सिंग करते हैं, ये जनरली हमारे वहां पर और हर जगह ही फीमेल कैंडिडेट इस सब्जेक्ट को लेते हैं, है ना। मेल कैंडिडेट में बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ फीमेल ही बीएससी नर्सिंग करेंगे। योगा एजुकेशन में भी डिप्लोमा होता है, डायलिसिस टेक्नीशियन में भी डिप्लोमा होता है, डायलिसिस टेक्नीशियन में डिग्री भी होती है। फर्क यह है कि ये 3 साल की डिग्री है और ये 2 साल का डिप्लोमा होता है। तो हमेशा याद रखना, डिग्री और डिप्लोमा में अगर कंपेयर करोगे तो डिग्री का वजन 10 किलो है तो डिप्लोमा का वजन 5 किलो होगा, मतलब फर्क तो पड़ता है। डिग्री थोड़ी हायर एजुकेशन में आ जाती है। फिर जिस तरह यहां पर एक्सरे टेक्नीशियन के लिए डिग्री थी, बीएससी थी, यहां पर डिप्लोमा है। यहां पर ओटी टेक्नीशियन के लिए डिग्री थी, यहां पर डिप्लोमा है। यहां पर आप देखिए न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन के लिए डिप्लोमा होता है और इसके लिए डिग्री भी होती है, जहां मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है। जैसा आप लोग जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां पर वो डॉक्टर आपको कहता है कि आपका वजन कम हो रहा है, आपकी डाइट आपको सही करनी पड़ेगी, तो डॉक्टर खुद नहीं अपने हिसाब से डाइट देता है, वो आपको किसी डाइटिशियन को रिफर कर देता है कि इस डाइटिशियन के पास चले जाइए, वो आपको एक डाइट चार्ट बना के दे देगा और आप उसको फॉलो कर लेना। तो वो डाइट चार्ट बनाने वाले ये ही होते हैं जो बीएससी इन न्यूट्रिशन डाइटिशियन कर लेते हैं या फिर डिप्लोमा कर लेते हैं। ये लोगों के लिए जिम में भी बहुत सारे स्कोप्स होते हैं, ये जिम के अंदर जाके वहां पर अपना डाइट चार्ट वगैरह सबको दे सकते हैं, वगैरह वगैरह चीजें होती है। जिस तरह यहां पर बीएससी इन एमएलटी था, यहां पर भी डिप्लोमा इन एमएलटी होगा, मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ठीक है, अब बात करते हैं अदर बीएससी प्रोग्राम्स की। बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारी डिग्रियां होती हैं इनके अलावा भी, और इसमें भी बहुत सारे स्कोप्स होते हैं। आगे चल के आप काफी कुछ समझ सकते हो। यहां तो आप देख लो, मैं एक एक नाम सबके ले लूंगा एक बार में, अब सबको समझाने से तो वीडियो काफी लंबी बनेगी। इसके अलावा और बता देता हूं, पहले तो सबके नाम ले लेता हूं, देख लीजिए। बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस आपको मैं बता देता हूं, जैसे वो सीआईडी के अंदर वो जो रहता है ना, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया, वो डॉक्टर का, तो वो कमेंट सेक्शन में बताना उसका नाम क्या था। तो वो फॉरेंसिक साइंस करके आया होगा, हालांकि उसने तो नहीं करा होगा। हालांकि आप ये कर लेंगे अगर फॉरेंसिक साइंस, तो आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है और वहां पर आप लोग पोस्टमार्टम और उसके बाद सारे जो क्राइम होते हैं मर्डर से रिलेटेड, उससे रिलेटेड ये डिग्री होती है। फिर बीएससी इन केमिस्ट्री है, बीएससी इन एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल साइंस, फिशरीज, काफी अच्छे स्कोप्स है ना, क्योंकि फिश जो है उसके बहुत अच्छी बड़ी मार्केट है पूरी इंडिया वर्ल्ड में, और उसके लिए जो कोर्स होता है बीएफएससी होता है, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस। बीएससी इन हॉर्टिकल्चर, मधुमक्खी से रिलेटेड है। एंथ्रोपोलॉजी इवोल्यूशन से रिलेटेड है, मतलब जो बहुत ज्यादा शुरू से लेकर यहां तक हम कैसे पहुंचे उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। जेनेटिक्स को बताने की जरूरत नहीं है आपको। सीड टेक्नोलॉजी, ये भी जेनेटिक्स से रिलेटेड है, जेनेटिक का एक पार्ट है सीड टेक्नोलॉजी, किस तरह सीड के अंदर हम क्रॉस ब्रीड करा के और नई नई चीजें बना सकते हैं वगैरह वगैरह। बीएससी इन न्यूट्रिशन देखो यहां बताई, इंक्लूड कर ही दिया मैंने। बीएससी इन स्पोर्ट्स साइंस, कि किस तरह खेल हमारे लिए साइंटिफिकली अच्छा हो सकता है, उसके बारे में इस पूरी डिग्री में पढ़ा जाता है। और बीएससी इन ईवीएस, ईवीएस का मतलब है एनवायरमेंटल साइंस। बीएससी इन नर्सिंग मैंने बता दी थी। तो ये ऑलमोस्ट 40+ कोर्सेज तो अभी हाल हो गए। इसके अलावा और भी काफी सारे कोर्सेज। अच्छा, किसी भी कोर्स में अगर इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके बारे में तुम्हें थोड़ा और डिटेल में अलग से वीडियो बता दूंगा, अगर कुछ इनमें से 4-5 कोर्सेज में आप इंटरेस्टेड हो तो। सेकेंडली, मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि ये तो सारी साइंस की फील्ड है। अच्छा, एक चीज और सुन लो, ब्लूपर समझ लो, कुछ भी समझ लो, यही कोर्सेस नहीं है सिर्फ, इसके अलावा और भी ऐसे कोर्सेस हैं जो मैं इंक्लूड नहीं कर सका हूं। मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा, जो काफी ट्रेंडिंग पर है, जो अक्सर लोग करते हैं, कुछ कोर्सेस हैं जो नहीं करते हैं, जैसे ये जो मैंने बताया आपको, बीएससी इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी, काफी कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और ये डिप्लोमास के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, डेयरी टेक्नीशियन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो जहां पर कंपटीशन कम है और वहां आप अगर चले जाओ, फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए, आज से 10 साल पहले फ्लिपकार्ट अमेजोन का कोई नाम नहीं जानता था, है ना, लेकिन आज हर कोई फ्लिपकार्ट अमेजोन का नाम जानने लग गया है। अब अगर मैं अपना कोई
ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाऊं जहां मैं कपड़े वगैरह सब बेचने लग जाऊं, तो कंपटीशन अब बहुत बढ़ चुका है। अब लोग फ्लिपकार्ट और उसको ही प्रेफर करेंगे। ठीक इसी तरह ये डिप्लोमास, ऐसी डिग्रीज को कोई नहीं जानता आज भी। ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। आप अगर ऐसे जगह अगर कोई कोर्स लेना चाहो, अगर आप यहां तक नहीं पहुंच सको, अच्छा यहां पहुंच जाओ तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। यहां पर भी बहुत कंपटीशन है, यहां पर कंपटीशन थोड़ा कम है। अच्छे अगर काफी अच्छा कर लोगे, प्रोफेशनल बन जाओगे इस चीज में, तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी आगे चल के। तो इसके बाद जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो होंगे कॉमर्स और आर्ट्स के वो कोर्सेज जो आप बीएससी नहीं बोलना, मतलब 12th के बाद ले सकते हो बायो के बावजूद। मतलब अगर मैं एक स्टूडेंट हूं और मैंने 11th में बायो लिया, 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम भी मैंने बायोलॉजी से दिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का मैंने सब्जेक्ट था मेरा। मैंने 12th सीबीएसई एमपी बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड जो भी है उसको मैंने एग्जाम दे दिया, मैं पास हो गया। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं कोई भी साइंस का कोर्स ना पढूं, मैं साइंस से थक गया हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो मैं मैनेजमेंट में भी जा सकता हूं, मैं लॉ भी कर सकता हूं, और तो और आर्ट्स के भी काफी सारे ऐसी डिग्रीज हैं, ऐसे डिप्लोमास हैं जो मैं कर सकता हूं। तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अब जो बात होगी वो होगी उन कोर्सेज के बारे में जो कि साइंस से कोई रिश्ता नाता जिनका नहीं होता है। तो और ये कोर्सेज आप कर सकते हो अगर आपने 12th क्लास में बायोलॉजी से एग्जाम दिए हैं। तो मतलब आपने अगर 11th में साइंस लिया है तो आप ये कोर्सेज भी कर सकते हो। जैसे कि लॉ कोर्सेज होते हैं, इसको हम अगर इंटरेस्ट है किसी को वकील बनने के लिए, एडवोकेट बनना है, या फिर उसको सिविल जज बनना है, अदालत का ऑर्डर करना है ना, इंसाफ से फैसला करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो इन कोर्सेज को ऑप्ट कर सकता है। इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज होते हैं ये, इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज। मतलब ये इसमें 2 डिग्री आपको मिल जाएगी, 5 साल के कोर्सेज हैं। बीबीए के साथ आप एलएलबी कर सकते हो, ये एक 5 साल का कोर्स होता है। बीकॉम के साथ एलएलबी होता है, ये 5 साल का होता है। बीएससी के साथ भी एलएलबी हो सकता है, ये भी 5 साल का होता है। इसमें एक्चुअल में अगर इसको अलग अलग करके करोगे तो फिर 6 साल का कोर्स हो जाएगा। मतलब समझ लो, मान लो तुमने बीएससी कर ली और बीएससी के साथ अब तुम सोच रहे हो कि मैं वकील का कोर्स कर लूं, एडवोकेट बन जाऊं, तो फिर 3 साल अलग से एलएलबी करना पड़ेगा। एलएलबी के लिए ग्रेजुएशन जरूरी होता है। तो ये कोर्सेज हो जाते हैं। साथ में फिर मैनेजमेंट के कुछ कोर्सेज यहाँ मैंने लिए हैं, जैसे बीबीए आप कर सकते हो, 3 साल का होता है। बीबीए के साथ आप एमबीए भी कर सकते हो, ये पूरा 5 साल का कोर्स होता है। और एक बीएचएम होता है, होटल मैनेजमेंट, मतलब ये भी एक तरह का पूरा 5 साल का एमबीए का कोर्स होता है, जिसमें बीबीए की डिग्री भी साथ में मिलती है और साथ में होटल मैनेजमेंट की एमबीए की भी डिग्री मिल जाती है। और बीकॉम, आप लोगों को पता होगा, जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं अक्सर बीकॉम ले लेते हैं। बीकॉम में अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो वो आप अपने इंटरेस्ट से सब्जेक्ट ले सकते हो। बस ये है, आप मैथमेटिक्स नहीं ले पाओगे अगर बीकॉम में रहेगा भी। एक कॉमन सी बात है, अगर आपके ग्रेजुएशन के कोर्स में मैथमेटिक्स है और आपने 12th में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप 12th के बगैर, मैथमेटिक्स पढ़े बगैर आप ग्रेजुएशन में भी मैथ्स पढ़ लो। समझ रहे हो बात को? आर्ट्स के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, डिग्री होती है जो आप कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को मेरे को ज्यादा लंबी नहीं करनी है, किसी में इंटरेस्टेड हो तो पूछना मुझसे आप, लेकिन कर सकते हो। ये नॉलेज में होना चाहिए कि आपने अगर साइंस से 12th पास की है ना, उसके बाद भी आप कॉमर्स और आर्ट्स में जा सकते हो, ये एक बेनिफिट होता है। तो साइकोलॉजी में बीए होता है, आप कर सकते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स कहते हैं इसको। हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी बीए होता है। इंग्लिश में बीए होता है, हिंदी में बीए होता है, यहां तक कि मैथमेटिक्स में भी बीए होता है। पर अगेन मैं कहूंगा, अगर आपको मैथमेटिक्स में बीए या बीएससी करना है तो उसके लिए जरूरी क्या होता है कि आप लोग 12th क्लास में पीसीएम लीजिए, तब जाके आप कर पाएंगे। ठीक है ना? तो ये सारे कोर्सेस होते हैं जो कि बहुत सारे मैंने आज आपको डिस्कस कर दिए हैं। इतने ऑप्शंस हैं 12th में, अगर आपने सिर्फ बायो लिया है तो इतने ऑप्शन है। इसके बाद जो भी वीडियो आएगी हम उसमें कॉमर्स, आर्ट्स और मैथ्स के लिए अलग अलग ऐसे 3 वीडियो बना देंगे कि और भी कितने सारे कोर्सेस होते हैं। अब मैंने जैसे यहाँ मैनेजमेंट कोर्सेस लिख दिए, आर्ट्स में इतने बताए, तो आर्ट्स में सिर्फ इतना ही नहीं हो सकता, इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज जो कर सकते हैं लोग आर्ट्स वाले। कॉमर्स वाले भी बच्चे बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं, सीए बन सकते हैं, सीएस बन सकते हैं, वेरियस। तो खैर ये बात थी बायोलॉजी के बच्चों के लिए। तो आज के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं और बाकी कल देख लेंगे। थैंक यू।